हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। और देखो, मैंने बार बार जैसे फेसबुक देखा है, तो जैसे कुछ भी होता है, जैसे मान लो राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा है या और भी कोई काम हो रहा है, तो जैसे लड़के कमेंट करते हैं, लड़कियां तो नहीं, जनरली लड़के कमेंट करते हैं कि 5 तारीख को भूमि पूजन है और जो लोग भक्त हैं या जो भी कुछ ऐसे करके लिखते हैं, बरनोल लगा के तैयार रहें। ठीक है, तो मैं जब वो पोस्ट पढ़ता तो मुझे बड़ी हंसी आती है। ठीक है, कि बरनौल लगा के तैयार हैं। अब ये मेरी जो वीडियो है ना, इसको देखने के बाद जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, उनको तो मैं केवल नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि जो लोग भक्त होंगे ना, अब वो बरनौल लगा के तैयार रहेंगे। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। इस वन अब मैं ऐसे ही आर्टिकल का बहुत दिन से वेट कर रहा था, और इस आर्टिकल में कोई भी नई चीज़ नहीं लिखी गई है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए किताब आती है इंडियन इकोनॉमी की, उस किताब का नाम है रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी। उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसमें प्लानिंग इन इंडिया करके एक चैप्टर है। उस चैप्टर को जाके पढ़ लेना। और वही आर्टिकल ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, तो उसी आर्टिकल को मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। और साथ में बरनौल जरूर लेके बैठना, क्योंकि थोड़ा अंदर से वो होगी ना। तो मैं आत्मनिर्भर भारत की हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के टाइम में ही आया, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? स्टोरी, है ना। हिस्ट्री इज अ कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर द बेटर फ्यूचर। तो हम उसी की बात करने वाले। बरनौल जरूर लेके बैठना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन होगी, क्योंकि बहुत से लोग, और मैं ये कहता हूँ कि जितना हो सकता है उतना डिसलाइक करना इस वीडियो को। बहुत लोग डिसलाइक भी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो 8-10 लोगों से और डिसलाइक करवाएं इस वीडियो को। ठीक है, लेकिन ध्यान से इस देखो एक ब्रिलियंट ऐसे लिखने वाले थे, उनका नाम था फ्रांसिस बैकन। उन्होंने कहा कि होप इज गुड ब्रेकफास्ट, कि आशा जो है एक अच्छा नाश्ता है, बट अ बैड इज सुपर, लेकिन खराब चीज उससे ज्यादा अच्छी है। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं इस पूरे आर्टिकल को डिकोड करता हूं। और व्हाट मैटर्स दिस वीक, ये जो पूरा हफ्ता था, आज संडे है, तो ये पूरा हफ्ता क्या मैटर किया, ये आर्टिकल जो है, इसको लिखने का काम बेसिकली जो है उदित मिश्रा ने किया है। उदित मिश्रा जो है हमेशा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में लिखते रहते हैं। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, इस आर्टिकल को लिखा है, तो हम उसको देखते हैं ध्यान से। ये क्या है, आपको ही पता है कि 15 अगस्त को जो है प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी, उस प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में जो सबसे की वर्ड और जो की कंपोनेंट था, वो था आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो हम उसी को समझने वाले हैं। हाउएवर, अगर हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता वर्ड हम यूज करते हैं, ये एक सिमिलर लैंग्वेज है। जैसा कि प्लानिंग कमीशन ने भी ऐसे बहुत सारे, जब प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था तो उसके 6 ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे। उस 6 ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव ये भी था आत्मनिर्भरता, जिसको आप सेल्फ रिलायंट कहते हैं। तो हम अब उस पूरे बात को समझते हैं। आप अगर कंफ्यूज हैं आत्मनिर्भर का एक्चुअली में क्या मीनिंग है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे आपको डिकोड करके बताएंगे। समझ में आया कि आत्मनिर्भर का बेसिकली क्या मतलब होता है, उसको हम डिकोड करके बताएंगे। जैसे आत्मनिर्भर वर्ड कुड बी इंटरप्रेट आइदर एज सेल्फ रिलायंस और एज अ सेल्फ सफिशियंसी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पे आत्मनिर्भर जो वर्ड है ये हिंदी का वर्ड है। सेल्फ रिलायंस एक वर्ड यूज होता है और दूसरा वर्ड यूज होता है सेल्फ सफिशियंसी। तो हम उन दोनों के बारे में समझेंगे। द टू साउंड सिमिलर, ये दोनों वर्ड, जैसे जब आप सेल्फ रिलायंस वर्ड यूज करते हैं या सेल्फ सफिशिएंट वर्ड यूज करते हैं, तो इनका जो साउंड है ना वो सिमिलर दिखाई देता है। बट एग्जैक्टली जब पॉलिसी मेकिंग में हम आते हैं तो इन दोनों वर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। समझ में आया कि नहीं है? मतलब जमीन आसमान का फर्क है। जब भी आप पॉलिसी मेकिंग की बात करेंगे, दोज हु हैव अ बरनौल, जिनके पास बरनौल है ना, वो लेके बैठे रहे लगाने के लिए। ठीक है, पीछे से लगा लेंगे तो क्यों जलेगी बहुत ज्यादा। क्योंकि अभी तक क्या है, क्योंकि आजकल का जो युवा वर्ग है, दोज हु आर द यूथ आइकन ऑफ इंडिया,
तो वो पढ़ते तो है नहीं, बस अपना वो फेसबुक पे 2 लाइन लिख देते हैं, उसी 2 लाइन से सोचते हैं कि हाँ सबको इंटरप्रेट कर लिया जाएगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मैं बार बार ये बातें हमेशा अपने वीडियो में दोहराता हूँ। रीडिंग डजेंट मीन्स कि यू आर गोइंग थ्रू लाइन्स, रीडिंग मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द लाइन्स, रीडिंग मीन्स यू आर कनेक्टिंग द लाइन्स। इसीलिए मैंने आत्मनिर्भर, मैं ये सोच ही रहा था कि ऐसा कोई आर्टिकल पब्लिश हो, और पब्लिश हुआ आज, और जैसे ही पब्लिश हुआ मैं इसको बैठ के पूरा इसका वो बनाया, स्लाइड बनाया। स्लाइड बनाने के बाद मैंने कहा कि अब इस पे लेक्चर देना जरूरी है, क्योंकि बर्नऑल लगाना जरूरी है। और मैं साथ में ये भी चाहूंगा कि आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो वेनेवर आप जब कभी भी सेल्फ रिलायंस वर्ड यूज करते हैं या सेल्फ सफिशिएंट वर्ड सफिशिएंसी वर्ड यूज करते हैं, तो ये साउंड में तो सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब पॉलिसी मेकिंग में आते हैं तो ये सिमिलर नहीं है, इनका अलग अलग मतलब है। तो इसी कंफ्यूजन को हम लोग यहाँ पर दूर करेंगे। और ये कंफ्यूजन तो उसी दिन से अराइज हुआ जिस दिन ये जो प्रोग्राम है या जो ये मिशन है, जिस दिन इसको स्टार्ट किया गया था। आपको भी पता होना चाहिए कि ये जो मिशन है मई 12 को स्टार्ट किया गया था। और मैं ऐसा नहीं, राइटर जो लिखता है वो राइटर लिखता है कि देखो भैया मेरा अपना कोई वर्ड नहीं है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जो भारत सरकार की ऑफिशियल एजेंसी है, जो किसी भी न्यूज को भारत सरकार की तरफ से पब्लिश करती है, उसमें वर्ड लिखा है। उसी वर्ड को यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट फोकस द वर्ड। जैसे राहत इंदौरी हुआ करते थे ना, जब वो शेर कहते थे तो कोई भी वर्ड जो होता था जो थोड़ा क्रिटिकल होता था तो उस पर बड़ा जोर देके बोलते थे वो हमेशा, कि ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं भी जोर देके ये बात कह रहा हूं, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड टुडे टीचेज अस, कि दुनिया का जो दुनिया है आज हमें ये टीच कर रही है दैट आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया इज द ओनली पाथ, कि यही एक ओनली पाथ। अब ये ओनली वर्ड पे भी आपको फोकस करना है, ओनली पाथ, कि यही है कि इसी से हम अपने इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। इट इज सेड इज आवर, मतलब हमारे संस्कृत में भी लिखा है ईसा पाथ, मतलब क्या होता है कि दैट इज सेल्फ सफिशिएंट इंडिया। तो अब यहीं पे बात एकदम वो हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, सेल्फ रिलायंट इंडिया कि सेल्फ सफिशिएंट इंडिया। तो हम इन दोनों में ही क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे। एज यू नोटिस द प्राइम मिनिस्टर यूजेस बोथ द फ्रेजेस टू रेफर टू द आत्मनिर्भर, कि आत्मनिर्भर के लिए उन्होंने दोनों वर्ड यूज किए, समझ में आया। सेल्फ रिलायंस का वर्ड भी यूज किया और सेल्फ सफिशिएंसी वर्ड भी यूज किया, दोनों वर्ड यूज किए। तो अब यहीं पे कंफ्यूजन है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग? जब भी आप देश की योजना बनाते हैं तो उस योजना में सेल्फ रिलायंस वर्ड का बेसिकली क्या मतलब होता है और सेल्फ सफिशिएंसी वर्ड का बेसिकली क्या मतलब होता है, उसके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। व्हेन अ कंट्री वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट, जब भी कोई कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती है तो इट स्पेशली वांट टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विस इट्स नीड्स बाय इटसेल्फ एंड डज नॉट वांट टू डिपेंड ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि सेल्फ सफिशिएंट का मतलब हुआ कि आप दुनिया के ऊपर निर्भर है ही नहीं। एक कंट्री अपने देश में जो भी जरूरत की जितनी भी गुड्स एंड सर्विस है उसको बनाती है, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को वो किनारे कर देती है, वो कहीं से इंपोर्ट नहीं करेगी, अपने आप को पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट कर देगी और आइसोलेट करके जो है वो पूरा गुड्स एंड सर्विस अपने कंट्री में बनाएगी, जो वहां के लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। और अगर यहीं पे हम सेल्फ रिलायंस वर्ड का बात करते हैं तो सेल्फ रिलायंस का मतलब ये होता है कि जो आपका देश है, आपके देश में जो विदेशी विनिमय भंडार होता है जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, वो प्रॉपर मात्रा में रखेगी कि आपके कंट्री में अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो हम उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा निकाल के हम उस चीजों को इंपोर्ट कर सके। तो सेल्फ रिलायंस वर्ड का मतलब आप समझ गए क्या होता है कि हमारे देश में इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा कि हम इंपोर्ट करेंगे। लेकिन जब सेल्फ सफिशिएंट वर्ड यूज करते तो इसका मतलब होता है कि हम दुनिया को अपने आप से आइसोलेट कर देंगे, हम कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, सेल्फ रिलायंस इज एक्सेप्टिंग दैट नो कंट्री कैन बी सेल्फ सफिशिएंट। अगर आप सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं तो मतलब दुनिया की कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, बाकी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में ऐसी बातें बोली हैं कि दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं है कि जो
अपने देश में अपने रिसोर्स से सारा गुड्स एंड सर्विस क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, कंज्यूम भी कर दे और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे अपने जनता के अंदर। आपको कुछ न कुछ चीज़ों पे किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि दुनिया ने जब से ट्रेड को अडॉप्ट किया, तब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जब से कॉन्सेप्ट आया, तो वहां पर कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती है। आज अगर आप ये बात बोलते हैं कि अमेरिका इज अ सुपर पावर कंट्री, तो वो भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, ये बात आप याद रखना है। तो व्हेनेवर यू एक्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट सेल्फ रिलायंस, तो इसका मतलब हुआ कि आप कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्चुअली अगर हम एक बात करते हैं कि 1951 मतलब आज संविधान लागू होने के बाद से लेकर 2014 तक, क्योंकि 2014 में प्राइम मिनिस्टर की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत के एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, उस प्लानिंग कमीशन को उन्होंने एबॉलिश कर दिया, रिप्लेस कर दिया और उसके जगह पे एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका इंस्टीट्यूशन का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको आप नीति आयोग कहते हैं। अच्छा, इंडिया जो है वो 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट कर रहा था, ठीक है ना, और हर प्रोग्राम में मतलब हर 5 ईयर प्लान में, मतलब 2014 के पहले जितने भी 5 ईयर प्लान आपके देश में बने, तो हर 5 ईयर प्लान में कभी सेल्फ रिलायंस वर्ड यूज होता या कभी सेल्फ सफिशिएंसी वर्ड यूज किया जाता था। मतलब हर 5 ईयर प्लान में कुछ ना कुछ, कभी सेल्फ रिलायंस कभी सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब इंटरचेंजली ये वर्ड यूज किया जाता था। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स इन द फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान, अगर हम पहले 2 5 ईयर प्लान की बात करें जो 1951 से स्टार्ट होता है और 1961 तक खत्म होता है, 10 साल हो गया, क्योंकि 5 ईयर प्लान मतलब एक प्लान जो होता था 5 ईयर प्लान वो 5 साल के लिए बनता था। 1951 से लेकर 1961 तक ये 2 5 ईयर प्लान। तो इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स थे जो इस देश की पॉलिसी बना रहे थे, तो उन्होंने भारत को एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाने की प्रायोरिटी पे रखा। मतलब कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, कोई भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, अपने ही देश में सारी गुड्स एंड सर्विस को बनाएंगे और यहाँ के लोगों की जो भी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। ऐसा पॉलिसी मेकर्स ने पहले 2 5 ईयर प्लान में डिसाइड किया। बट व्हेन दिस पॉलिसी डिड नॉट वर्क, जब ये पॉलिसी वर्क नहीं करी, कौन सी पॉलिसी, सेल्फ सफिशिएंट वाली पॉलिसी जब वर्क नहीं करी, तो जो हमारे देश के प्लानर्स थे उन्होंने सेल्फ रिलायंस वर्ड की तरफ वो क्या कर गए, वो उधर की तरफ टिल्ट कर गए, अपने आप को उधर की तरफ क्या कर गया, फोल्ड कर लिया। और वो था 3rd 5 ईयर प्लान जो 1961 से लेके 1966 तक था, ठीक है ना। उसी बीच में 1962 में इंडिया चाइना वॉर भी हुआ था, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ था। तो जो 3rd 5 ईयर प्लान था, उस 3rd 5 ईयर प्लान में हमने अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंस की तरफ क्या कर दिया, मोड़ दिया, सेल्फ सफिशिएंट वर्ड हटा दिया। अब आगे चलते हैं। The idea was still to reduce dependency on the rest of the world, but from this point onward, the focus was more on having enough forex to buy what India needed. कि देखो आज भी अगर हम बात करते हैं, मतलब जब तक हम अपना 5 ईयर प्लान बनाते रहे, तो उसमें यही रहा कि हमारा जो कंट्री है उसका किसी दूसरे वर्ल्ड की कंट्री पे डिपेंडेंसी कम रहे, हम अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स रखें। इसलिए फॉरेक्स रखें कि अगर हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ से पैसा निकाल के उसको क्या कर दें, पे कर देते। दिस वॉज टू बी अचीव्ड बाय रेजिंग एक्सपोर्ट एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट। मतलब कॉन्सेप्ट यही था कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है, इंपोर्ट को खत्म नहीं करना है। ये सेल्फ रिलायंस का बेसिकली क्या हुआ, मतलब हुआ। अच्छा, विद ईच पासिंग प्लान पीरियड द कंट्री अडॉप्टेड मोर एंड मोर रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल ऑन द इंपोर्ट सच एज हायर इंपोर्ट ड्यूटी। जैसे हम अपने यहाँ पर हायर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते थे, बहुत सारे लाइसेंस राज लगा रखे थे, और अगर कोई किसी को परमिशन देते भी थे कि तुम्हें इंपोर्ट करना है, मान लो कि विवेक गुरुजी को परमिशन मिल गया कि तुम्हें इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करना है तो क्या इंपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, किस रीजन से तुम इंपोर्ट कर रहे हो, सारा गवर्नमेंट को बताना पड़ता था। और हाई इंपोर्ट ड्यूटी भी होती थी, मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी क्या रहे, कम रहे। जैसे जैसे 3rd 5 ईयर प्लान के बाद ये सारी चीजें होती गई। अच्छा, ये इंटेंशन तो बड़ा बढ़िया था जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, ये इंटेंशन तो उसका बहुत बढ़िया था, लेकिन उसने क्या किया कि भारत की जो कंट्री है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो नर्क में लेके चली गई। रियलिटी में क्या हुआ, ये जो अप्रोच था इसने इंडिया में ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ा दिया इंपोर्ट के मामले में, क्योंकि जब इंपोर्ट पे हाई टैरिफ लगता था
तो वो ब्लैक मार्केट करते थे और सामान और ज़्यादा में बेचते थे। समझ में आया कि नहीं आया? और उस पर कोटा वोटा लगने की वजह से उसको और इससे क्या हो गया कि जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस डोमेस्टिक इंडस्ट्री में इनएफिशिएंसी और बढ़ गई, एक ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ गया और प्राइस भी उसकी बढ़ गई। और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, क्योंकि वो तो इंपोर्ट कर रहे हैं जिसको परमिशन मिली है, और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसमें इनएफिशिएंसी और बढ़ गई। और दूसरे तरफ क्या हुआ कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस थे, जिसको आप इन्फेंट इंडस्ट्रीज कहते हैं, वो और बेकार हो गए, क्योंकि उन्होंने बिना कंपटीशन फेस किए ऐसा काम किया तो और खराब हो गए। ठीक है। और इसने क्या किया कि इस कॉन्सेप्ट ने, मतलब सेल्फ रिलायंस के कॉन्सेप्ट ने भारत को क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ लेके गया। क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ लेके जाने का मतलब क्या हुआ कि पूंजीवाद की तरफ, और मतलब कहने का मतलब कि मतलब रिच बिकम रिचरर, पुअर बिकम पुअरर। सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म, कि अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया, और अमीर और गरीब के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ गई। दिस पुश फॉर द सेल्फ रिलायंस रीचेज, मतलब ये अपने रीच पे पहुंचा 1990 तक। मतलब अगर 6 5 ईयर प्लान को देखें और 7 5 ईयर प्लान को देखें, 1980 से लेके 1990 तक ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, लाइसेंस परमिट है, ये जो सारा चीज था, ये अपने एकदम पीक लेवल पे पहुंचा। ब्लैक मार्केटिंग बढ़ी हुई है, प्राइस बढ़ा हुआ है, रिच बिकम रिचरर, पुअर बिकम पुअरर, ये 1990 तक जो है एकदम अपने उफान पे चला। अच्छा, इवेंचुअली ये अच्छा हुआ कि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 1990 के दशक में हमारा देश जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, हमारे देश में केवल 13 दिन का फॉरेक्स बचा हुआ था, विदेशी भंडार केवल 13 दिन का बचा हुआ था। चंद्रशेखर सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। हमने जो है सोना गिरवी रखा बैंक ऑफ इंग्लैंड के सामने और बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लिया और किसी तरीके से अपनी इकॉनमी को लिबराइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज किया। और ग्लोबलाइज करने के बाद अपनी इकॉनमी को हमने धीरे धीरे आगे बढ़ाना क्या किया, स्टार्ट किया। ये बात क्लियर। बट द फैसिनेशन विद द सेल्फ रिलायंस डिड नॉट एंड इन 1991। लेकिन ये भी याद रखना कि इतना कुछ करने के बाद, मतलब हमने एलपीजी को अडॉप्ट कर लिया, एलपीजी को अडॉप्ट करने के बाद भी ये जो फैसिनेशन है सेल्फ रिलायंस को लेके, ये खत्म नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं? द मंत्रा कंटिन्यू टू डोमिनेट 5 ईयर प्लान, कि 5 ईयर प्लान का जो मंत्र है सेल्फ रिलायंस वाला, वही डोमिनेट करेगा। और ये हमें कहां दिखाई दिया? 9th 5 ईयर प्लान में, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी 1997 से लेके 2002 के बीच। वहां पर भी सेल्फ रिलायंस का, आज अटल बिहारी वाजपेयी जो है आज ही के दिन उनकी डेथ हुई थी और 2002 तक उन्हीं की सरकार थी। तो 1997 से लेके 2002 तक जो हमने 9th 5 ईयर प्लान बनाया, उसमें भी सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट के फैसिनेशन को हमने कम नहीं किया अपने पॉलिसी में। समझ में आया मेरी बात? अच्छा, अब बात करते हैं हाउएवर इट वाज आल्सो बिकमिंग क्लियर टू प्लानर एंड पॉलिसी मेकर दैट कि इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि आप तो जो है जब एलपीजी को अडॉप्ट कर लिए तो आपने मार्केट के दरवाजे को खोल दिया। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब सब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होगा, एज अगेंस्ट टू प्लान। क्योंकि प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो भी सब प्लानिंग का काम करता था वो ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट करता था, उसका कमांड हुआ करता था। तो ये एकदम अगेंस्ट था कि मतलब एक तरफ सेंट्रलाइजेशन किए हैं और एक तरफ आप मार्केट की इकोनॉमी को किए हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये एक तरफ बहुत ज्यादा कि एक तरफ आप लोगों को फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ भी लेके जा रहे हैं कि ऐसा है कि तुम डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सामान खरीदो, और दूसरी तरफ आप उनके ऊपर कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो क्योंकि देखो, दो ही चीज हो सकती है, या तो आप अपनी इकोनॉमी को फ्री मार्केट कर सकते हैं या तो अपनी इकोनॉमी को प्लान कर सकते हैं। वही गलती आज हम फिर से कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी पॉलिसी मेकर्स को पता होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि नोटवर्दी इज दैट आत्मनिर्भर एज अ कॉन्सेप्ट इज नॉट एट ऑल न्यू, कि हमने एक तरफ सेंट्रलाइजेशन किया और फ्री मार्केट इकोनॉमी करी। आज हम फिर वही गलती कर रहे हैं तो उसका खामियाजा हमें फिर भुगतना पड़ेगा, और यही इसका सार है। आज मैं ये बात बोल रहा हूं, आगे ये सही होगा। बाकी मेरे स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो मैं बात बोल देता हूं वो होता ही होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।